जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, मस्त होगी और मस्त रहना भी चाहिए। और जो हमारे साथ भाभी रहती थी, नीतू भाभी वीडियो बनाते थे शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों ने देखा भी होगा। उनके हस्बैंड कोई चांस नहीं है बचने का, तो भाभी भैया वहाँ गए हैं देखने के लिए। तो घर पे कोई नहीं है, हम लोग हैं बस। नीसू नीसू, ये कंबल देना, मुझे तो ठंड लग रही है, एसी चल रहा है इतना तेज। मैं ओढ़ लूँ इसको? नीसू के कंबल को ओढ़ लेती है, मुझे ठंड लग रही है। तो गाइस आप लोग बताना कैसे। ये लोग तो डबल बेड के कंबल ओढ़ते हैं बारी बारी। मैं तो अपने रूम में 1 बजे तक चलाती हूँ एसी, फिर उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। मेरे को वैसे मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। फिर परसों तो गाइस मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी नाइट में। भाभी ने गर्म पानी करके दिया, गर्म पानी करने के बाद में फिर एक गोली खाई मैंने और कंबल ओढ़ा। तो भाई बोली एसी बंद कर दो। एसी बंद कर दी तो घुटन सी होने लगी थी। फिर आंटी बोली तू चला ले एसी, फिर मैंने एसी चला दी, फिर मैं सो गई थी। अब मेरे से भी कह रहे हैं कि मैं आपके रूम पे एसी लगवा दूँगी। तो भाभी कह रही थी वहाँ पे नोएडा, जहाँ पे मेरा रूम है, कि एसी लगवा लो वहाँ पे। तो मैं बोली हंस के, मैंने कहा भाभी पूरी तनख्वाह चली जाएगी मेरी एसी में ही। तो बोली नहीं, मैं खरीद कर दूँगी। बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चाहती बहुत है मुझे, बहुत ज़्यादा चाहती हैं। और लाइफ में मेरे को 2 क्लाइंट ऐसे मिले थे लाइफ में। एक तो ये थी, एक खानपुर में मैंने ड्यूटी करी थी, वे बहुत अच्छे थे। बहुत भगवान उतारता है, देखो जो अच्छे होते हैं लोग तो उनको लिए अच्छे ही लोग मिलते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खाने की पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते हैं। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई मना नहीं है। खुद अपने हाथ से फल काट के देती हैं। और दोपहर तो चिल्ला रही थी, बोली कुछ खाते नहीं हो तुम लोग, फ्रिज में भरे ही रहते हैं कभी। और 5 किलो दूध आता है, मतलब सुबह को और शाम तक। और रात को 1 गिलास दूध हम सब लोग लेकर सोते हैं, गुड़ से दूध। और ये कह रही थी कि मैं जब तक मम्मी है मैं तो भेजूँगी नहीं, मम्मी के बाद में भी नहीं भेजूँगी। मतलब इतना तक भैया भी मना करते हैं कि नहीं, पूजा को नहीं भेजना। अब पूरा घर खुला ऐसे ही छोड़ जाते हैं, हो गया है। और उस दिन भाभी भी गई थी मेरे साथ रूम पर, गाड़ी से गए थे हम लोग। आप लोगों के सहारे से, सबके सहारे से टाइम कट जाएगा और मुझे चाहिए क्या। सोशल मीडिया देखो एक ऐसी सुमसम लंगरी है बहन भाई, बुरा मत मानना। देखो सोशल मीडिया नहीं होती तो हम एक दूसरे को नहीं जानते ना। अपना दुख होती है, भड़ास होती है, सब लोग आप लोग आपस में इसी तरीक़ा से बतला लेते हैं। मैसेज के ज़रिए से पता लग जाता है कि हाँ भाई ने कितना अच्छा मैसेज करा है या बहन ने कितना अच्छा मैसेज करा है। या मतलब हम दुख समझते हैं एक दूसरे के। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एक दूसरे का दुख शेयर कर लेते हैं, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। देखो दुख जो है ना, काटता तो वही है जिस पे बीतती है। फिर एक ये कहावत है कि मतलब एक दूसरे को बता दो तो शेयर हो जाती है ना। तो आप मेरे को नहीं जानते थे, नहीं मैं आपको जानती थी। कितना प्यार और स्नेह मिलता है सोशल मीडिया पे, अगर हम लोग ढंग से रखते हैं अपनी इमेज को बना के, तो हर तरीक़ा से स्थिति सही हो जाती है। कितनी भी स्थिति ख़राब होगी, एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की बगैर हेल्प के सब सही हो जाता है। फिर हाँ ये है कि आज जीवन में मेरा
मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी। आज जीवन निकल जाएगा मेरे इसी तरीक़ा से। कोई सोचता हो कि मतलब मेरे ससुराल वाले भी सोचते होंगे इस चीज़ को, और सोचते नहीं होंगे, वे तो सोचते हैं पक्का कि मतलब इतना चेंजिंग कैसे आएगी इतना। भैया सब कुछ अपने टाइम से देखो। आप इन लोगों ने गाइस कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी। मैंने ना कई बार रिश्ते में ठोकर खा के, मर्यादा तोड़ के, हर चीज़, पर जब मुझे पता लगा ना सब चीज़ की कि मेरे साथ में ये भी तीर चले थे, जादू टोना वाले भी, इन चीज़ों से मेरा दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो गया। ना तो देखो हर एक घर में झगड़ा होता है, हर एक घर में लड़ाई होती है। अब का पुलिस नहीं आई है मेरे ससुराल में। जब तो इन लोगों को इतना बुरा लगा था कि साफ 100 नंबर बुला ले हैं, वो भी इनके कर्मों से बुलाई गए। मैं नहीं बुलाती, मैं इतना जानती थी इज्जत और बेइज्जती, ठीक है। जब इन लोगों ने चाबी मेरे पे से छीनी ना, तो मेरे को भी ये हुआ कि मैं रात में जाऊंगी तो जाऊंगी किसके घर, मेरा कहूँ वहाँ बैठा थोड़ू था कोई। जब इन लोगों ने मेरे से चाबी छीनी तो मुझे ये पता नहीं था मैं किसके पास जाऊंगी रात, और वो भी रात की बात थी। दिन में होती चलो ये, तो मुझे तो जब भी दिल्ली आना था, शाम के टाइम की बात है। इन लोगों ने सारी सीमा हद पार करके, ठीक है, इन्होंने कुछ मतलब ये अपना पीछा छुड़ा रहे थे। इनकी जो मम्मी है ना, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलती हैं। मैं कभी इतनी पॉलिटिक्स, मैंने ना कभी गाइस इन चीज़ों की पॉलिटिक्स ना करी, रिश्ते के बारे में कभी मैंने पॉलिटिक्स ना खेली कि सामने हाँ मेरे पास पैसा था, वो पैसा भी देखो मेरी शादी से पहले का मेरा पैसा था, मैं क्यों देती किसी को। मैंने तो कर्जे ही इतना निपटाया था शादी के बाद में। 50,000 रुपये इनके चाचा के थे, वो मैंने खुद दिए थे। रसोई में मैंने 15,000 रुपये खुद, पहली तनख्वाह मैंने खुद अपनी लगाई थी। मेरे ससुराल में रसोई बनी हुई नहीं थी, बनी हुई थी मतलब सिंक वगैरह नहीं थी, और बाथरूम और रसोई फिर मैंने एक कराई थी, बड़ी करवाई थी, ठीक है। और मैंने पैसा वैसे भी दिया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने इतने पे भी 10,000 रुपये ना डलवा दिए थे अभी 4 महीने पहले, होली से पहले। मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मैंने ये बोल दिया था, मैंने कि आप सही रहो, ठीक है, मैं इधर हूँ उधर हूँ, ठीक है। रिश्ता निभाने वाले तो आदमी वैसे भी, ठीक है, फिर नो कहते हैं कि कमी अपने आदमी में है, दूसरे की ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और अब भगवान ने ऐसी सुनी है कि इन्होंने चचे सास ने मेरी मामी से बोला था, कह रहे पूजा ने तो हमारी बहुत बेइज्जती करा दी, हमारे दरवाजे पर कभी पुलिस ना आई, ठीक है। तो सबसे पहले पुलिस चाची के ही घर गई, उसके बाद मैं इनको उठाया है, फिर विपन जीजा जी को उठाया है, ठीक है। सबसे पहले पुलिस चाची के ही घर गई। नू कहते हैं ना मुंह का थूका मुंह पे ही गिरता है आके। कत्ल कराए, मर्डर केस कराए, डबल केस कराए, यही का कोई काम अच्छे थोड़ू हैं, ये बदमाशन के काम होते हैं। इज्जत खानदानी घर वाले ना होते कि सब खानदानी में के। ठंड लग रही है, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ बिट्टू, आओ। ये खानदानी, जो खानदानी लोग होते हैं ना, उनके काम नहीं होते कि मतलब, रुको एसी बंद कर दूं बेटा। जो खानदानी लोग होते हैं ना, उनके घर पुलिस नहीं आती। तो अच्छा किया भगवान ने, जो करता है ना गाइस सब अच्छा करता है। भगवान जो है ना सबकी सुनता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरी पर्सनल। भगवान ने सुना था कि लो चलो 100 नंबर आई, वो भी एक मजबूरी थी मेरी। और मैंने चचे सास ससुर के पास फ़ोन भी करा, मैं चाचा बताओ कैसे करूँ। मम्मी ने चाबी छीन ली। अरे हम तो आमला हैं, तो हमें भी ये कहना चाह रहे हैं अपने एक छोटे से यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से कि चाचा और चाची, अब आपकी इज्जत तो बहुत बन गई होगी आसपास के गाँव में, चुड़ला में, मीरापुर में, वजीरगंज में, बदायूं में। अब तो ये पूरे भारत में न्यूज़ निकल गई। मेरे पास भी न्यूज़पेपर आए, 40 सस्पेंड करें पुलिस वाले रात में। बुरा जो बुरा करते हैं ना, उनका बुरा का बहुत बुरा इल्ज़ाम होता है, कोई भी सही। और काश मेरा भाई भी होता ना सगा, तो मैं तो खड़े होकर गवाही दे देती। मेरी सारी आजीवन इसकी जमानत ना होनी चाहिए, मैं देती इस चीज़ की गवाही, क्योंकि मैं सच्चाई के पीछे हमेशा मैंने सच्चाई ही सीखी है।
एक झूठ बोलना मैंने कभी नहीं सीखा और सच्चाई पे ही रही मैं हमेशा। ठीक है, मेरी बहन ने झूठ बोल के मेरा घर का नाश करा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज मैं अपनी जगह सही हूँ बिल्कुल, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, नहीं कभी आएगी कमी। नियत गैल बरकत है, और भगवान ने चाहे ही ना, परमात्मा ने, तो बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत जल्दी। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हो जाएगा, मेरे पास का पैसा है 10,000, मेरे पास 10,000 है। लेट्स सी बैच कौन जीतता है। इन लोगों ने लगाऊंगा देखना।